हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार सभी लोग बताइए कि आप सभी को मेरी आवाज आ रही है। तो बच्चा, बहुत कुछ पॉइंटों पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूं, और क्योंकि आपको पढ़ाया है, आपके पीछे बहुत मेहनत की, आपके पिछले 5-6 साल की मेहनत को जानता हूं, तो ये बात मैं उठा रहा हूं, वरना मेरा इसमें कोई निजी लाभ या नुकसान नहीं है भाई। मेरा एक बहुत बड़ा नुकसान है कि मैं तुम्हें मेहनत करने की सीख देता हूं, ईमानदारी बरतने की सीख देता हूं। तो मेहनत करते हो, ईमानदारी बरतते हो, और फिर रिजल्ट मनमाफिक ना आए, उसमें कुछ दिक्कत हो तो वो बहुत दिक्कत होती है। तो जब जैसे पेपर लीक हुआ या बीच में कोई आपके हित की बात हुई, आपको 5 मिनट समय दिलाने की घड़ी की, अक्सर, या कोई एज में छूट की, अक्सर मैं आपके साथ खड़ा होता हूं। तो ये मेरा दिल जानता है, आपका दिल जानता, आप जानते हैं कि मैं भर्ती को फंसाता हूं या भर्ती को सही तरीके से कराने के पक्ष में रहता हूं। तो बहुत सारे मैं भी कमेंट पढ़ रहा था कि आप भर्ती को, तो आपसे बड़ा मूर्ख जो इस तरह की बात सोच रहा है उस दुनिया में कोई नहीं है। आप कल को क्या कांस्टेबल बनोगे, आप फालतू की अफवाह ही फैलाओगे। भर्ती कब फंसती है? भर्ती तब फंसती है जहां भर्ती में पारदर्शिता नहीं होती, जहां भर्ती में घोटाला होता है, वही भर्ती तो फंसती है। अगर भर्ती बिल्कुल सही से होगी, 41,520 हुई, 49,568 हुई, जेल वार्डर हुई, क्यों कोई भर्ती फंसेगी? गलत तो नहीं कह रहा। अब सुनिए मेरी बात, 3 पॉइंट बहुत अहम है। अब सभी जानते हैं भर्ती बोर्ड का, ये 10 सितंबर का आप एक मैसेज देख रहे होंगे, ये 10 सितंबर 10/9/2024 का। उससे पहले छोटी से छोटी कोई चीज हो, भर्ती बोर्ड हमेशा अपनी बात किस में रखता है? हमेशा भर्ती बोर्ड अपनी बात को एक नोटिस के माध्यम से बताता है। इस नोटिस में उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत 23, 24, 25, 30 अगस्त 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा के संबंध में ऑनलाइन आपत्तियां प्रस्तुत करने की सूचना विज्ञप्ति, ऑनलाइन आवेदन की कि भाई आप इसमें आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हो, अपना चैलेंज कर सकते हो, और यहां पर आपको नोटिस बोर्ड पूरा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम बात भर्ती बोर्ड ने एक ट्विटर के माध्यम से, ट्विटर पे भी ये उन्होंने, जब जैसे जिस दिन से ये लिंक इनके जारी हो जाते थे, ये लिंक को इन्होंने यहां पे ट्वीट किया। ये लिंक देखिएगा, लिंक क्या है? CTCP, हो सकता है शॉर्ट में कांस्टेबल सिविल पुलिस 2024.com/UPPBPBCST23/in, यहां तक चलते हैं। मान लेता हूं आज हम इसी लिंक को ओपन करते हैं, तो मैं आपको यही लिंक ओपन करके दिखाता हूं, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये CTCP, यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो सेम लिंक है, CTCP UPPBST, और यहां पे कैंडिडेट लॉगिन आ रहा है, और जैसे हम लोग कैंडिडेट लॉगिन वगैरह डाल रहे हैं तो ये सब खुल के आ जा रहा है। बट जो 3 दिन पहले, 2 दिन पहले जो आंसर की आई, उस आंसर की का अगर आप देखोगे तो उस आंसर की का ये इतना तो सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। ये यहां पे आंसर की का ये बदल गया, आप खुद अपनी आंखों से इसको देख सकते हैं। यहां पे CTCP24.com की चैलेंज कैंडिडेट लॉगिन ASPX जो भी है, ठीक है भैया, ये वो है जिस पे आप अपना पंजीकरण संख्या डाल रहे हो, ठीक है बाबू, जिस पे डेट ऑफ बर्थ, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये सब इसकी पुष्टि करने के बाद में जैसे आप कैप्चा कोड डालते हो तो आपको आपकी आंसर की दिखाई दे रही है। लेकिन इस आंसर की अभी भी यहां पे कहीं भी फाइनल आंसर की लिखा हुआ नहीं आया है। कांस्टेबल सिविल पुलिस 2023 की ऑब्जेक्शन सबमिशन, यहां पे कहीं भी फाइनल आंसर की लिखा हुआ नहीं है कि कहीं पर फाइनल आंसर की हो, और ना ही कहीं पर कुछ और चीज लिखी आ रही है जिससे कोई भी पुष्टि हो रही हो किसी भी प्रकार की। अब ना तो यह सूचना आपको भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर मिलेगी, और ऐसा नहीं कि भर्ती बोर्ड ने पिछले 2-3 दिनों में कोई सूचना नहीं दी है। एक एक बात को ध्यान से सुनना सभी लोग, यहां अगर आप सबसे ऊपर देखोगे तो ये 30 अक्टूबर का मैसेज है, 30/10/2024। आज 1 नवंबर है, कल 31 अक्टूबर थी, परसों परसों के दिन पर भर्ती बोर्ड एक्टिव था। भर्ती बोर्ड ने मैसेज दिया, सेवा काल में मृत पुलिस कर्मियों के मृतक आश्रित के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर सेवा योजन हेतु लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। कोई सिलेबस चेंज हुआ मृतक आश्रित के लिए,
उसका इन्होंने यहां पर 30/10, ये आंसर की भी 30 तारीख को आई, परसों आई थी ना, परसों आई थी भी 30 तारीख को। आंसर की कब आई आपकी? परसों 30 तारीख को। ये लिंक भी कब आया है? परसों 30 तारीख को। तो भर्ती बोर्ड जगा हुआ था, लेकिन भर्ती बोर्ड की तरफ से इस फाइनल आंसर की का कोई नोटिस नहीं आया। तो मेरा पहला सवाल यह है कि क्या भर्ती बोर्ड को पता नहीं है, या भर्ती बोर्ड की मर्जी के बिना वो कंपनी अपने आप लिंक जारी कर रही है? क्या ऐसा है तो बहुत ही बुरी चीज है, क्योंकि इससे हो सकता है कल को कोई सिलेक्टेड लोगों की फेक लिस्ट आ जाए, पता चले ये बच्चे सिलेक्टेड है, ये बच्चे सिलेक्टेड नहीं है। अगर भर्ती बोर्ड की मर्जी के बिना ऐसा कोई लिंक जनरेट होता है जिस लिंक से बिना भर्ती बोर्ड की किसी सूचना के 3 दिन हो गए कोई सूचना नहीं, पहले हमने सोचा हो सकता है भर्ती बोर्ड सो रहा हो सकता है भर्ती बोर्ड के संज्ञान में ना हो, हमने देखा कि 30 अक्टूबर को भी भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस डाला है। तो यदि आंसर की भर्ती बोर्ड के पास थी तो क्यों आंसर की को भर्ती बोर्ड बच्चों को नहीं बता सकता था? क्या भर्ती बोर्ड को किसी ने रोका था? भर्ती बोर्ड चुप है, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष साहब चुप है, और पता चल रहा है कि किसी शिफ्ट में 6 प्रश्न गलत कैंसिल कर दिए, जिसमें से कुछ क्वेश्चन तो सही है वो भी कैंसिल कर दिए, किसी में 7 प्रश्न कैंसिल कर दिए, किन्हीं के 2-2 आंसर मान लिए। अरे भाई 2-2 आंसर मानने थे तो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान क्यों रखा? अगर 3 क्वेश्चन के आंसर भी 2-2 माने तो एक बच्चे के तो 6 नंबर चले गए, 6 नंबर से तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वो तो ये सोच के नहीं लगा के आया था कि भाई अगर 2 आंसर हो सकते हैं मेरा नेगेटिव हो जाएगा, तुमने दोनों आंसर मान लिए तो वो बच्चा तो बेवकूफ हो गया जो नेगेटिव के चक्कर में उसको नहीं करके आया था। ये कहां की? तो मैं जो मान के चल रहा हूं, अगर इसमें 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर भर्ती बोर्ड को नहीं पता कि भाई उसके जरिए कोई आंसर की आई है, उसमें क्वेश्चन कैंसिल हुए, उसके उत्तर बदले गए, कई क्वेश्चन तो ऐसे जो सही है तब भी कैंसिल हो गए, तो फिर ये क्या कंपनी ने अपनी मनमर्जी चलाई? अगर कंपनी ने अपनी मनमर्जी चलाई है तो ये बताया जाए कि कल को क्या कंपनी अपनी मर्जी से लिस्ट भी जारी कर सकती है, किसका सिलेक्शन होगा किसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के जो ये सुचितापूर्ण भर्ती कराने की बात थी, वो सुचितापूर्ण और पारदर्शी भर्ती कैसे हुई? जो 6-6 साल से बच्चे वेट कर रहे हैं कि कल को भर्ती आएगी, हम लोग एग्जाम देंगे, मेहनत से हम लोग उत्तर प्रदेश में सिलेक्शन लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के बच्चों को, जो युवाओं को सपना दिखाया, उस सपने का क्या होगा? तो क्या पीछे कोई घपला चल रहा है? क्या कोई पीछे स्कैम कर रहे हैं? जबकि बार बार हम 3 दिन से ट्विटर से याद दिला रहे हैं, उससे पहले से याद दिला रहे हैं। क्या भर्ती बोर्ड के किसी जिम्मेदार अधिकारी ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया कि उनकी पीठ पीछे क्या चल रहा है? अगर संज्ञान नहीं लिया, इसका मतलब यह पता चल रहा है कि वो लोग कितने ज्यादा डेडिकेटेड, कितने ज्यादा वो इस चीज के लिए प्रतिबद्ध और प्रतिज्ञा वाने, मतलब कि हां भाई हम लोग भर्ती को अच्छे से, अगर वो होते तो वो जरूर संज्ञान लेते कि भाई ये कौन है जिसने आंसर की जारी कर दी, अपनी मर्जी से लिंक जनरेट हो गए। तो बच्चा अब ये सोचने वाली बात है कि अगर भर्ती बोर्ड ने ये लिंक नहीं बताया तो क्या ये आंसर की फेक है, कंपनी के किसी बंदे ने अपने आप से, मतलब कौन है इसके पीछे जिसने इस तरह से आंसर की निकाली? क्योंकि आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि बिना भर्ती बोर्ड के कोई कंपनी पत्ता भी हिल जाए, भर्ती बोर्ड की मर्जी के बिना कहीं कुछ हो जाए, आज तक ऐसा नहीं हुआ। और मैं आपको बताऊं, एक बार 49,568 भर्ती में हो चुका है, कुछ बच्चों के फिजिकल के एडमिट कार्ड जारी कर दिए थे, बाद में एक नोटिस आया कि ये जो जारी किए गए ये सब फर्जी हैं। तो क्या फिर से ऐसा हो सकता है कि फर्जी लिस्ट जारी हो जाए? कल को तो ऐसे कहीं से लिस्ट आ जाएगी कि जी इन बच्चों का हुआ है, उनमें हो सकता है कोई ऐसा हो जिसका ना हो सकता है जिनका हो कोई, ये तो और सबको बता नहीं, सब हम जैसों को बताना पड़ेगा कि हाँ जी ये रिजल्ट आया है। हमें क्या पता चल रहा है कि भी पीछे से क्या चल रहा है?
हम तो वेट करते हैं कि भाई भर्ती बोर्ड ने कुछ संज्ञान लिया नहीं लिया, फिर हम अपनी बात करते हैं। एक भी बात ऐसी बताओ कि जो ये व्यक्ति खड़ा है तुम्हारे सामने भर्ती को फंसाने की, मैं तो चाहता हूं भर्ती पारदर्शिता से हो, जिससे कि कहीं कोई सवाल ना उठ पाए। कोई गलत तरीके से सवाल उठाए तो उसके मुंह पे वो डॉक्यूमेंट फेंक के मारो कि देखो इतनी पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है, कोई इस पे उंगली नहीं उठा सकता। अगर इस तरीके से कोई बात गलत कह रहा हूं तो तुम खड़े होके ही बता दो कि हाँ भैया गलत कह रहे हो, मुझे डेंगू है, तबीयत खराब है, फिर भी मैं किसी तरह कोशिश करके कि ये बात मैं बोर्ड पे ही समझा पाऊंगा, ये बात ऐसे लाइव आके समझा नहीं पाऊंगा। अब हम मुझे बताओ कि जहां हर एक चीज को बोर्ड एक एक चीज को यहां पे ट्वीट कर रहा है, वहां इस चीज को लेकर उसका कोई ट्वीट नहीं है। जहां ये जो क्या नाम है आपकी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है, भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है, समझे मेरी बात, ये 30 तारीख को एक दूसरा मैसेज तो डाल रही है, 30 तारीख को दूसरा नोटिस तो दे रही है। इसके हाथों में कौन सी मेहंदी लग गई थी जो इसने आंसर की का नोटिस नहीं दिया? सारे अधिकारियों को जो पुराना लिंक आप कह रहे हो, पुराने लिंक पे इस तरीके का खुलेगा, चलो कैंडिडेट लॉगिन भी कर देते हो कि आपको वहां से, तो ये कितनी बड़ी भूल है कि एक ही लिंक से सब कुछ, इसी लिंक पे कल को रिजल्ट दे दो, पता चले आधों का रिजल्ट गलत हो गया, आधों का सही हो गया। तो क्या कंपनी अपनी मनमर्जी कर रही है? जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष और बाकी अधिकारी हैं वो सैलरी किस बात की ले रहे हैं? एक साल में एक एग्जाम सही से नहीं करा पाए, हजारों लाखों बच्चों की उम्मीदों को ऐसे चकनाचूर करना चाह रहे हैं लोग। लेकिन याद रखिएगा, अभी उत्तर प्रदेश में ऐसे नहीं है कि आप कुछ गलत करोगे तो आपकी चीजों को हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, नहीं, वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा। हम तर्क से संवैधानिक दायरे में, कानूनी दायरे में अपनी बात रखेंगे तथ्यों के साथ, जिससे कि भर्ती सुचितापूर्ण हो, जिस बच्चे ने मेहनत की है उस बच्चे का सिलेक्शन हो। एक भी चोर को घुसने नहीं देंगे, चाहे यही मर जाए, एक भी चोर को, क्योंकि हम जानते हैं पिछले 8 साल 7 साल से इन बच्चों के साथ कैसे कैसे गरीब परिवारों के बच्चे किस किस तरीके से, किन किन परिस्थितियों में मेहनत करके एग्जाम दिए, इनके हक को मरने नहीं देंगे। तो यह भर्ती बोर्ड से सीधा सवाल है कि भर्ती बोर्ड क्या कर रहा है? न भर्ती बोर्ड को यह बता रहा कि कब क्या रिजल्ट का, न भर्ती बोर्ड को यह पता कि भाई कौन सी आंसर की आई है, कौन से आंसर की नहीं आई, न भर्ती बोर्ड को यह पता कि भाई हमारी पीठ पीछे कोई आंसर की जारी कर दे रहा है। तो भर्ती बोर्ड है किस लिए दुनिया में? भर्ती बोर्ड क्यों है फिर? तो यहां पे कुछ गधे भी हैं जो एंटी योगी और जी कोर्ट में, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता बेटा, कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम वही थे कि जब पेपर लीक हुआ तब भी तुम ऐसे ही थे कि पेपर लीक नहीं हुआ, फिर पता चला पेपर बहुत बुरा लीक हुआ, फिर मतलब कोई इंसान तुम्हारे भर्ती पर कोई आंच ना आए, गलत तरीके से कोई बच्चा भर्ती ना हो, उसके लिए बोल रहा है। ठीक है भाई, मेरा क्या है, भर्ती बोर्ड जैसा रिजल्ट चाहे, मैं तो कह रहा हूं इसी लिंक पे रिजल्ट आ जाए, जैसा भी आए, मेरा क्या बिगड़ेगा। पर तुम में से ही उठोगे और कहोगे भैया आवाज उठाओ, हमारे साथ गलत हो रहा है, समझे? मुझसे मत करना कुछ, तुम ही कहोगे कि भाई कल को कि भैया हमारे साथ गलत हो गया, हमने इतनी मेहनत की और वो एक हमसे कम नंबर लाके उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है और हम उससे ज्यादा नंबर ला रहे हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ, हमें रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा। बाकी मैं समझाने आया हूं, मैं कोई इतना बड़ी हस्ती नहीं हूं कि मैं रोक दूंगा किसी रिजल्ट के आने को या किसी का नाम निकाल के किसी का घुसा दूंगा। मैं तो बस जगा सकता हूं, भर्ती बोर्ड को जगा सकता हूं। जैसे भाई जब पेपर लीक हुआ था उस समय भी बता रहे थे फेक है, गलत है, भ्रम फैला रहे हैं, पता चल गया पूरा का पूरा। मैं तो एक हूं कि जो तुम्हें जगाता हूं उनको भी जगाता हूं कि भाई देखो सही कर लो, नहीं करोगे तो मेरा क्या जाएगा। मैं आवाज उठानी बंद कर दूंगा, नहीं बोलूंगा कुछ। अभी कहां बोला था मैं, 10 तारीख से ट्विटर भी नहीं चलाया मैंने 20 दिन। पर कम से कम पारदर्शिता हो, जिन बच्चों का हो नंबर, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, किस शिफ्ट में था, रो मार्क्स कितने, नॉर्मलाइजेशन होके कितने हैं, किस शिफ्ट में घटे बढ़े, सब कुछ क्लियर हो। किस आधार पर कैंसिल किए गए क्वेश्चन, किस आधार पर दो आंसर माने गए, सब कुछ क्लियर हो, जिससे कि जो बिल्कुल ईमानदार मेहनती हैं
वो लोग कल को जाके ट्रेनिंग करें, आराम से अपना नौकरी करें, एक भी चोर ना जा पाए। क्योंकि इस तरीके से पीछे का भी नहीं लग रहा कि पीछे सिस्टम इनका इतना प्रूफ है। जिस हिसाब से कोई भी आंसर की लीक हो जा रही है, उस पर भर्ती बोर्ड कोई जवाब नहीं दे रहा। भर्ती बोर्ड की वेबसाइट खाली, और इस बात को उठाने पर मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे क्यों बता रहे हो कि जी तुम इसे फंसा रहे हो। ठीक है भैया, मैं चलो एक काम किया, तुम्हारे मन रखने के लिए कह देता हूं, बहुत बढ़िया। भर्ती बोर्ड, मैं कह रहा हूं रिजल्ट का नोटिस भी ना दे, रिजल्ट भी कोई तुम्हें टेलीग्राम से मिल जाए, और मैं कह रहा हूं ट्रेनिंग के लिए भी तुम्हें ना बुलाया जाए, जाके खड़े हो जाओ ट्रेनिंग सेंटर में, आगे हमारी ट्रेनिंग लो। तुम्हारा क्या है मेरे भाई, पीछे से कैसे कर लो, लो तुम्हारा मन रख दिया, अब खुश हो, गधे हो, समझे, गधे। ये जो बात समझ में की समझा रहे कि सही से आएगा, जिसकी अच्छी है उसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्यों उसको टेंशन लेनी। बस ये कि ठीक से तो आए, गड़बड़ तो ना हो। ऐसे तुम में से कोई कह सकता है कि अगर मान लो किसी ने प्राइवेटली तरीके से लीक करी है, तो कल को वो और भी क्वेश्चनों के आंसर बदल सकता है, बदल सकता है, नहीं बदल सकता। भर्ती बोर्ड की कोई देख रेख है उसके ऊपर, कोई ऑब्जर्वेशन सुपरविजन होना चाहिए ना, पर्यवेक्षण जी। वो बाकी अब ट्विटर के जरिए हम लोग बार बार आवाज उठा रहे हैं, भर्ती बोर्ड से सवाल पूछ रहे हैं। उम्मीद है कि मुझ पे सवाल ना उठा के तुम भर्ती बोर्ड से पूछोगे, तो शायद वो क्लियर कर पाएंगे कि ऑफिशियल है क्या है, क्या ड्रामा है, क्यों किया है, कैसे किया है। बाकी मैं तो हमेशा आवाज उठाता रहूंगा सही चीज के लिए। गालियां दोगे तो भी, नहीं दोगे तो भी, क्योंकि वो मेरा कर्म है, वो मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। आंखों पे पट्टी नहीं बांध सकता मैं, बुरा लगता है मेहनत करके। बस भर्ती बोर्ड से सवाल है, उसमें नहीं कि मैं भर्ती को रोक लिया, आ जा, मेरे कहने से कौन सा रिजल्ट आ गया या मेरे आने से रुक जाएगी, क्या बात करते हो। तो ये गधेपंती छोड़ो, गधे बन के नहीं कांस्टेबल बनते आजकल, तेज तर्रार कांस्टेबल चाहिए। तुम फिर पीछे से हर चीज पीछे से करोगे, पीछे से ही जेब गरम करोगे। तो यहां पर थोड़ा सा ये कुछ चीजें, इसमें कोई गलत हो तो आप बताइएगा कि भाई इसमें कोई चीज मैंने ऐसी बोली है कि भाई नहीं जी गलत है और जी कुछ हमारे लाभ की नहीं है। यही तो बोला है कि सही से हो, सही से रिजल्ट आए, जिससे कि कोई डाउट ना हो। और ऐसी कोई चीज कम से कम भर्ती बोर्ड के द्वारा आए तो पता चले कि ऑथेंटिक है, आधिकारिक है, ऑफिशियल है। इस तरह से आके तो बाद में मान लो 6 क्वेश्चन की जगह 8 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए, तुम्हें क्या पता चलेगा, रिजल्ट तो इसी के हिसाब से बनेगा। तो ये आधिकारिक तौर पर तो बोर्ड ही बता पाएगा ना। और जब उसमें याद हो कि कौन से कैंसिल किए, कौन से कैंसिल नहीं किए, रेडियो ऑपरेटर का यहां पे कहीं दिख जाएगा, समझ रहे हो। रेडियो ऑपरेटर का मैं तुम्हें एक नोटिस दिखा दूंगा, इसमें दिख नहीं रहा है, इसमें 5-8 के बाद के दिख रहे हैं। नहीं तो मैं तुम्हें रेडियो ऑपरेटर का नोटिस दिखा दूं जिसमें फाइनल आंसर की में कितने क्वेश्चन कैंसिल किए, सब कुछ भर्ती बोर्ड ने यहां पर नोटिस में दिया था। नहीं हो तो खुद से जाके देख लो। तो इसका मतलब मत समझना कि भर्ती बोर्ड ये सब काम नहीं करता है। बस यही मुझे आपको बताना था। बाकी जैसी सूचना आती है भर्ती बोर्ड की तरफ से, मैं तुरंत कोशिश करूंगा तुम सब लोगों को बताने की। और मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, ये जो विवेक कुमार जी खड़े हैं, ये भर्ती को सुचितापूर्ण, पारदर्शी, बिल्कुल सही ढंग से, बिना किसी संदेह के, समय से शीघ्र, अति शीघ्र में कराऊं, रात को रिजल्ट आ जाए बिल्कुल सही से, इसको करवाने के पक्ष में, समझे, और दूसरे किसी पक्ष में नहीं है। तो अपनी खोपड़ी से गोबर निकाल दो। आज खीर पूड़ी खाते हैं, गोबर का सेवन नहीं करते। 3-4 दिन ये खीर पूड़ी खाने के होते हैं, अच्छी अच्छी सब्जियां खाने के होते हैं, सुबह भी शाम भी, कभी गाय का और कभी भैंस का और कभी बकरी का और कभी चल रहा है सुबह शाम, उसे निकाल दो दिमाग से, समझे। विवेक जी तुम्हारे हित के लिए खड़े रहते हैं हमेशा, ये विवेक जी, ठीक है। बाकी जैसे कुछ बात होती है बेटा और बताऊंगा, कोशिश करेंगे कि ये सब चीजों पे भर्ती बोर्ड का कोई ना कोई संज्ञान में ले, बहुत जरूरी चीज है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इस तरह से पीठ पीछे कुछ भी हो जाएगा, कल को कोई लिस्ट वायरल होगी कि ये बच्चों का सिलेक्शन होगी, देख लेना, ऐसे में कोई ना कोई हाथ साफ कर जाता है, देखो ये बच्चे हो गए जी 1,50,000 इनको बुला लिया, तो फिर इससे क्या फायदा, सब जगह केओस हो जाएगा, अफरा तफरी मच जाएगी फालतू की, फिर पता चला वो गलत है, नहीं आ रही है, आधों का होगा आधों का नहीं, सब परेशान।
तो इसलिए कि सही से हो, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू। और हैप्पी दिवाली, खुश रहिए, टेंशन मत लीजिए, बढ़िया से भर्ती होगी, भरोसा रखिए मुख्यमंत्री जी पर। हम लोग उन्हीं के संज्ञान में लाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है बाबू।